कृपया बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। पीछे भी बुलाओ, कोई और नहीं है। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि यहाँ के स्टूडेंट कैसा रहा? मैं विस्तार से थोड़ा सा 5 मिनट से मैं आज इस मंच पर हमारे साथ देश तिवारी हमसे बहुत वरिष्ठ जन हमारे हस्बैंड के साथ जो आज भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं रेलवे से, साथ बैठने में रिलेशन में 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सेवानिवृत्त के दौरान जो भी अनुभव है, मैं शुरू से 1964 में मेरी पैदाइश 1 सितंबर 1964 में मैं पैदा हुआ। एक ग्रामीण प्रदेश में मैं रहा जो डिस्ट्रिक्ट गोंडा में। गोंडा से मैं करीब सन 80 तक गांव के ही कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई लिखाई हमारी हुई। हाई स्कूल पास करने के बाद मैं बाहर निकला। 84 में मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट। 84 में बेरोजगारी की स्थिति में मैं एक इरिगेशन डिपार्टमेंट में एडहाक पर मैंने काम करना शुरू किया। वहाँ पर 1 साल काम करने के बाद परमानेंट तो नहीं हुआ, लेकिन उस काम को छोड़ करके मैं बिजनेस लाइन में चला गया। उस बिजनेस लाइन में करीब मैं सी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्टर बन गया उसी इरिगेशन में। 4 साल ठेकेदारी करने के बाद 22 दिसंबर 1988 को मैंने UPSRTC ज्वाइन की। UPSRTC में मैं विभिन्न पदों पर रहा। मैं सीनियर फोरमैन ग्रेड 1 से 2001 में वहाँ से रिजाइन किया। 2001 से इस सेवा में जुड़ा एज ए RI मैंने लखनऊ से स्टार्ट किया। लखनऊ में मैं 5 साल RI रहा। इसके बाद 2 साल आगरा में रहा। आगरा से मेरा प्रमोशन हुआ। प्रमोशन पर मैं इस बात का सौभाग्यशाली हूँ, पहली पोस्टिंग हमारी सर की सेवा में श्री सुदेश तिवारी के ने हमको ज्वाइन कराया IJR को, और इन्होंने कम से कम हमको 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी। और वो उस ट्रेनिंग का आज भी मैं लाभ उठाया। करीब 22 साल हो गया नौकरी करते हुए। मुझे कहीं किसी भी ज़िले में कोई प्रॉब्लम, कोई किसी बात की समस्या नहीं हुई। औरैया में लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। 3 वर्ष में मुझे कोई किसी टाइप की कोई बहुत परेशानी नहीं आई। यहाँ के मोटर मालिक और जितने मीडिया के कर्मी, प्रेस वाले, प्रिंट मीडिया, हमारे जितने भी और अन्य सहपाठी स्कूल के मालिक, ये सब लोगों ने बहुत सहयोग किया। विभिन्न ऐसे कार्यक्रमों में हमारे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला करके चले कि जिससे हमें कहीं किसी भी टाइप की कोई समस्या ज़िले में नहीं हुई। और 3 साल के बाद आज मैं रिटायर हो रहा हूँ। आपके इस जनपद के सभी समस्त वासियों का, सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े रहे, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो भी जब भी मैं कभी आऊँ तो हमको उसी प्रेम के साथ आगे भी दिखाई पड़े। और जब भी हमारा कभी फ़ोन आए किसी के पास तो फ़ोन ज़रूर उठाएं, ये आप लोगों से अनुरोध है। और आना जाना ये सब लिखा रहता है। सेवा में जब कोई आता तो उसका डेट फिक्स रहता। मृत्यु का भी कोई डेट फिक्स है, वो हमें नहीं पता। लेकिन अब सेवानिवृत्त होकर के अब आप लोगों के बीच में समाज में जा रहे हैं। अब परिवार के साथ हम उतना नहीं जुड़े रहे। परिवार में आप ये समझिए कहीं हमने थोड़ा सा बाल बच्चों के साथ उतना न रह करके, हमारी पत्नी ने काफ़ी सहयोग किया बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनको बहुत आगे बढ़ाने में हमारी पत्नी का बहुत योगदान है। उसमें हम थोड़ा सा हमारी भूमिका कम रही। इस बात का मुझे थोड़ा सा कभी कभी अफसोस होता है। लेकिन फिर भी बच्चे हमारे जहाँ तक पहुँच गए वो
ठीक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उन लोग सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ और साथ में अपने श्री तिवारी जी का, इन्होंने अपने मार्गदर्शन मुझे जो काम सिखाया, आज उस काम को मैं सीख करके यहाँ तक पहुँचा। मुझे कोई किसी कार्य में कभी कोई बाधा नहीं रही। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कहने मतलब जो है हम मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने काम कब से किया था? कब के आप साथ काम किया? पहली बात तो हम इनके साथ काम नहीं किए, ये हमारे रिलेटिव हैं, हमारे साथ के पढ़े, एक साथ हम लोगों ने 78 से लेकर और 81 तक एक साथ शिक्षा दीक्षा हुई। फ़र्क ये रहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, हमारी सेवा रेल में चली गई, मैं अभी जब तक पद पे रहता है और इसके बाद पद तक तो सभी लोग उसका जो है लाइक करते हैं। एक व्यक्ति लाइक करता चाहे इच्छा से या अनिच्छा से, लेकिन पद के बाद अगर उस व्यक्ति का मूल्यांकन, सही मूल्यांकन पद के बाद होता है व्यक्ति का। और आज ये दर्शाया है, मैं तो ऐसे एपिसोड में रहता हूँ क्योंकि मैं भी एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे, मेरे पास करीब 200 एम्प्लाई तो मैं करके देख रहा था। तो अब इनका जब ये आज आप लोगों ने जो इसको स्नेह दिया, जो प्यार दिया, वो दर्शाता है कि इन्होंने अच्छा काम किया। और व्यक्ति का रिटायरमेंट के बाद अगर मूल्यांकन जब माना जाएगा, जब उसको आप लोग जो आज स्नेह दिए हैं, यही स्नेह इनके साथ होता है तो ये मानी। लेकिन एक एपिसोड आपने तो प्रस्तुत कर ही दिया है कि एक अच्छे इंसान है। मैं इनके साथ करीब आप समझ लीजिए कि 78 के साथ इनके जैसा मतलब चाहे तो आप हमारा चाहे मेरा रिलेटिव समझ लीजिए। सब लोग कहते थे, कहते भी हैं कि एक का कहावत आपने सुनी होगी, बड़ी मिठाई में कीड़ा पड़ता है, सुना है। लेकिन हम ये कहते हैं, मैंने कर दिया है कि उस मिठाई को सड़ने ही क्यों देते हो, पहले क्यों नहीं खा देते हो। हमारे साथ इनका अगर संडे में जाते हैं तो बगैर दोनों आदमी हम लोग बैठे चैन नहीं मिलता है, चाहे हम जाएँ या ये मेरे पास जाए। हम यही भगवान से निवेदन करेंगे कि ये हमारे साथ जो भी इनका संबंध है, आप लोगों के साथ जो आदमी है वो आप लोग इनको रिवर्ट करते रहें और ये भी आप लोगों को देखते रहें। और इनके साथ तिवारी जैसे जो है संरक्षक मिले, जिनके नाते आगे कि अभी आप लोग ग्रहण किए, तो मैं भगवान से निवेदन करूँगा कि ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु हों। और अभी आपने कहा कि इनका योगदान बच्चों में जो है नहीं कहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनका बड़ा बेटा क्लास होना निकल, इनकी बेटी डॉक्टर, इनकी बेटी जो है एडवोकेट LLM कर रही है। परिवार बिल्कुल सुदृढ़ है। ये सब आप लोगों का जैसे सहानुभूति आती है ना, जैसे आप कहते हैं, जब आप लोग कहते हैं कभी कभी आप सोचते हैं भगवान कहते हैं, भगवान का मतलब कोई ऊपर भगवान नहीं बैठा। भगवान का मतलब होता है जब मन से जो चीज़ निकलती है, यदि उस व्यक्ति के अंदर कहते हैं ना कभी कभी ये मेरे भगवान होंगे, तो भगवान तो नहीं होता है। लेकिन क्या भगवान हुआ? उसके कर्म जो है, उसके कर्म इतने अच्छे कर दिए कि आप लोग उसको बांट